हेलो फ्रेंड्स, हम ASP.NET कोर के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि ASP.NET का प्रोजेक्ट में कौन सा फोल्डर किस काम में यूज होता है, किस लिए यूज होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब ऐप एक प्रोजेक्ट है और इसमें क्या है कि सबसे पहले कनेक्टेड सर्विस बोल के एक फोल्डर है। इसके अंदर जो है जितने भी सर्विस यूज होता है एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे सर्विस इस फोल्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे AWS सर्विस होता है, गूगल सर्विस होता है और थर्ड पार्टी और भी सर्विस है जो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और दूसरा जो फोल्डर है डिपेंडेंसी में क्या होता है, जितने भी लाइब्रेरी हम लोग सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, बहुत सारा लाइब्रेरी यूज होता है सॉफ्टवेयर में, तो उस लाइब्रेरी को हम लोग डिपेंडेंसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे हम लोग जो जितने भी देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी लाइब्रेरी यूज होता है इस फोल्डर के अंदर आप देख पा रहे हैं। और इसके अंदर सारा फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी जो होता है इसके अंदर आ जाता है। जहाँ से थर्ड पार्टी एक टूल्स होता है नगेट पैकेज का, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। और इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है, एक फाइल है JSON जिसका नाम है लंच सेटिंग। इसके अंदर क्या होता है, इस फाइल का ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग सेटिंग करना पड़ता है कि जब मेरा प्रोजेक्ट जो होता है डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है तो उसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। जब मेरा प्रोजेक्ट लाइव होना होता है तो वहाँ पे भी सेट करना पड़ता है। डेवलपमेंट जो है इन्वायरमेंट नहीं देना पड़ता है, वहाँ पे प्रोडक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को सेटिंग किया जाता है डीबग पर्पज़ के लिए। जब मेरा डीबग पर्पज़ जब मैं डेवलप करता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पर मैं जो इन्वायरमेंट जो है डेवलपमेंट मुझे सेट करके रखना पड़ता है। वैसे भी जब प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो डेवलपमेंट स्टेज में ही रहता है। और उसके बाद है कि आप देख पा रहे हैं www रूट फोल्डर। इसके अंदर जितने भी स्टैटिक फाइल होता है, इमेज JSON फाइल होगा, CSS होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, PDF होगा, जितने भी फाइल होते हैं सभी www रूट के अंदर रखा जाता है। और इसके बाद होता है कंट्रोलर, बहुत इम्पोर्टेंट फोल्डर है कंट्रोलर, व्यू एंड मॉडल। तो कंट्रोलर में क्या होता है, जितने भी कंट्रोलर हम लोग बनाते हैं सारे कंट्रोलर इस फोल्डर के अंदर ही रखना पड़ता है। याद रखिएगा, दूसरे फोल्डर में के अंदर हम कंट्रोलर को नहीं बनाते हैं, कंट्रोलर को कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर ही रखना पड़ता है। जितने भी फोल्डर कंट्रोलर होते हैं सबसे कंट्रोलर फोल्डर के अंदर ही रहते हैं। और उसके बाद जितने भी हम बिजनेस लॉजिक यानी मॉडल क्लास बनाते हैं, मॉडल फोल्डर के अंदर रखा जाता है। और जितने भी HTML फाइल होता है, HTML फाइल, उसके अंदर जो होता है भी के अंदर रखा जाता है। और उसके बाद है ऐप सेटिंग डॉट JSON फाइल। ऐप सेटिंग JSON फाइल जो होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग जिस तरह से वेब कॉन्फ़िग फाइल में जो होता है हम सेटअप करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना, तो उसी तरह तो ऐप सेटिंग डॉट JSON फाइल में हम लोग जो है यूज़ करते हैं। इसमें जो भी डेटा हम रखते हैं उसको ग्लोबली एक्सेस करने के लिए, इंटायर एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए हम लोग करते हैं। एक्चुअली एक जगह चेंज करने से होता है, इंटर एप्लीकेशन में क्या होता है चेंज होता है, जिसमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग का बहुत यूज़ होता है, हर ऑपरेशन में यूज होता है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हर चीज़ के लिए करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग तो हर जगह हर क्वेरी के अंदर पास करना पड़ता है। तो उसी लिए यहाँ पर जो भी हम ऐप सेटिंग डॉट JSON में रखेंगे उसको इस प्रोसेस ग्लोबली एक्सेस के लिए करना पड़ता है। इसके लिए मुझे इसके अंदर रखना पड़ता है। और प्रोग्राम डॉट CS जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास को एंट्री पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहा जाता है। सबसे पहले प्रोग्राम डॉट CS फाइल को जो है ASP.NET कोर में प्रोग्राम डॉट CS फाइल को क्या करता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसे एंट्री पॉइंट कहा जाता है।